कहा जाता है कि अच्छी सेहत का रास्ता हमारी रसोई और हमारे पेट से होकर गुजरता है, लेकिन आज के दौर में जब हर तरफ मिलावट, केमिकल और पेस्टिसाइड्स ने भोजन को जहर बना दिया है, तो ऐसे समय में शुद्ध और पौष्टिक खाना ढूंढ पाना किसी चुनौती से कम नहीं। इसी चुनौती को अपने जुनून, मेहनत और समाज सेवा की भावना से एक सुनहरे अवसर में बदला है रीना राठौर मेड़किया ने, जो कि दिव्या सात्विक फूड की सह संस्थापक है। रीना राठौर का उद्देश्य केवल भोजन तैयार करना नहीं था, बल्कि भोजन के जरिए स्वास्थ्य और संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने न केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का संदेश फैलाया, बल्कि जयपुर जैसे बड़े शहर में ऑर्गेनिक जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा भी दी। दिव्या सात्विक फूड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हर व्यंजन मिट्टी के चूल्हों पर, मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और उसी में पैक होकर ग्राहकों तक पहुँचाया भी जाता है। खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि पूरी तरह से रसायन मुक्त, प्लास्टिक फ्री और पर्यावरण अनुकूल होता है। रीना ने जैविक खेती करने वाले देश भर के 5000 से अधिक किसानों से सीधा संपर्क बनाकर उनके द्वारा उगाई गई उपज को ग्राहकों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। साथ ही उन्होंने स्थानीय कुम्हारों से अब तक 10 से 15 लाख रुपए की मिट्टी के बर्तन खरीद कर भी उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान की। रीना ने अपने साथ अनेक महिलाओं को भी जोड़ा है, जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया, देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह तोवर द फ्रीडम न्यूज से। पुराना जमाना था एक जिसमें हांडी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, धीरे धीरे वो सारा लुप्त होता चला गया। अभी एक भाई साहब हमारे साथ है, इन्होंने अभी नई शुरुआत करी है कि दोबारा से पुरानी जो ट्रेंड है वो वापसी से जिंदा करने के लिए। तो करते हैं बात हम इनसे। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी, खमा गणित। तो भाई साहब आपने नया स्टार्टअप शुरू किया है, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, ये हमने स्टार्टअप शुरू किया है, ऑर्गेनिक फूड का है ये, और हमने क्लाउड किचन है हमारा, और हम जितने भी हमारे देश के जैविक खेती करने वाले किसान हैं, सबसे पहले तो उनसे हमने नेटवर्किंग करके उनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उस मटेरियल को लैब में टेस्ट कराते हैं प्रॉपर्ली, और उसके बाद उसी मटेरियल से खाना रेडी करवा करके चूल्हे पर खाना हमारा तैयार होता है, मिट्टी के बर्तनों में खाना तैयार होता है, और मिट्टी के बर्तनों में ही पैक करके बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी हमारी पैकेजिंग है, होम डिलीवरी है। भाई पहले जमाना था जो चूल्हे पे खाना बनता था, महिलाएं बहुत परेशान हो जाती थी धुएं से, उनसे आप वापसी उस ट्रेंड में जा रहे हो? तो बिल्कुल सर, वापसी हम जा रहे हैं। हमने एल्यूमिनियम के बर्तनों को मतलब साइड किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हमने मॉडर्नाइजेशन को फॉलो किया है और हम पाश्चात्य संस्कृति को इतना अपनाने लगे कि उसने हमें एक चमक धमक दी है, पर हम हमारे परंपराओं से, हमारे कल्चर से कहीं ना कहीं दूर हो गए, और उस चीज ने हमारे जीवन जीने की जो जीवन शैली है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूषित कर दिया है। एक्चुअली जैसा कि हम देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन तो गायब हुए हैं रसोइयों से, पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का हमारा मटका भी गायब हो चुका है, और उसके अलावा हमारे भोजन से देसी स्वाद, शुद्ध मसालों की शुद्ध खुशबू, सब कुछ कहीं ना कहीं खो सा गया है। तो हमारी कोशिश है उसको वापस लेकर आने की, क्योंकि हमारे अंदर एक देसीपन है, और हमारा शुद्ध सात्विक भोजन खा करके हमारा भारत, हमारा राजस्थान स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ जीवन शैली को बचाए रखने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है। बहुत बढ़िया मैम। तो मिट्टी के बर्तन में जो बना हुआ है तो स्वाद तो आपने पता होगा, जैसे कि बाकी प्लास्टिक में कंटेनर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं गर्म चीज अगर प्लास्टिक में डाला था तो नुकसान होता होगा, तो उसमें क्या कहेंगे आप? इसका मैं यही कहना चाहूंगी कि हम आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवर ऑर्डर करते हैं, हमारे बच्चे कभी वीकेंड्स पे कि हमें ये मंगाना है रेस्टोरेंट, तो वो खाना प्लास्टिक कंटेनर्स में आता है, हमारे घर तक आते आते उसमें कंटामिनेशन जरूर होती है, क्योंकि गर्म खाना प्लास्टिक में डलता है। हमारे मिट्टी के बर्तनों में जब खाना डलता है तो ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है, बिल्कुल शुद्ध एक सात्विक भोजन आपके घर पे आराम से बहुत अच्छे तरीके से गर्म खाना आपके यहाँ पहुंचेगा। तो आपकी सर्विसेज कैसे कैसे कहाँ चलती है, कैसे लोग? पूरे जयपुर में हमारी जयपुर ऑर्गेनिक थाली के माध्यम से हमारी थाली हम डिलीवर करवाते हैं। अभी हम स्विगी जोमेटो पे नहीं है, हमारा स्टाफ ही होम डिलीवरी करता है। तो दूसरा कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे लेना तो कोई एड्रेस क्या होगा, कहाँ आपसे कांटेक्ट? जी, मेरा अपना इंस्टाग्राम हैंडल है रीना राठौर मेड़किया, और दिव्या सात्विक फूड, 2 अकाउंट्स हैं हमारे, आप लोग वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, मेरे हर वीडियो के ऊपर हमने नंबर दिया है, उसके अलावा हमारी वेबसाइट्स भी है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है।
तो देखिए उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी है कि जैसे कि धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों से बर्तन नहीं हुई, खाना सारा गायब हो रहा, रसोई से जो मिट्टी के बर्तन है वो गायब हुए, यहाँ तक कि घड़े जो होते थे जिसमें पानी पिया जाता था वो भी गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने रीना भाई साहब ने दोबारा से शुरुआत करी है, अपना खाना पूरा चूल्हे पे बनाया जाता है और वो भी मिट्टी के बर्तन में, और उससे पूरा खाना बना के और फिर ये सप्लाई करते हैं। रीना का यह प्रयास केवल एक व्यापार नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। आज दिव्या सात्विक फूड न केवल जयपुर के घर, रेलवे स्टेशन, ट्रैवल एजेंसी, एयरपोर्ट और हेरिटेज होटलों पर पहुंच चुका है, बल्कि इसने शुद्धता के क्षेत्र में कॉर्पोरेट इवेंट्स, गवर्नमेंट फंक्शंस, प्रीमियम वेडिंग और नेशनल इंटरनेशनल समिट में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। अब रीना राठौर मेड़तिया की योजना है कि दिव्या सात्विक फूड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की है, ताकि भारत की प्राचीन पाक परंपराएं और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरी दुनिया तक पहुंच सके। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।